वेरिकोसील क्या है? दुनिया में इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। टोटल इनफर्टिलिटी है उसमें 50% केसेस में मर्द जिम्मेदार होते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी है। वेरिकोसील क्या है? आज जब पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरी दुनिया में इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 50% केसेस में, जो टोटल इनफर्टिलिटी है उसमें 50% केसेस में मर्द जिम्मेदार होते हैं। तो मर्दों में जो 50% केस हैं उसमें से 40% केसेस इनफर्टिलिटी के वेरिकोसील की वजह से होते हैं। और वेरिकोसील एक ऐसी बीमारी है जो टोटल इनफर्टिलिटी का, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों को मिला के टोटल 20% इनफर्टिलिटी का कारण होती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है जिसके बारे में जानना जरूरी है, और इसका इलाज क्या है ये भी बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील के बारे में आज मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है, ये क्यों हो जाता है, इसके इलाज क्या है, इसके इलाज के ऑप्शन क्या है, और सबसे बेहतर सर्जरी, सबसे बेस्ट सर्जरी इसके लिए क्या है। सबसे पहले वेरिकोसील समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो टेस्टिस होती है या कोई भी ऑर्गन होता है उसकी ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई में एक होती है जो ब्लड हार्ट से ऑर्गन की तरफ लाती है, जिसको आर्टरी बोलते हैं, और फिर वेस्ट जितना भी प्रोडक्ट होता है वो वेन्स के थ्रू हार्ट की तरफ वापस जाता है। तो आर्टरी और वेन्स दो तरह की ब्लड सप्लाई होती है। अब जो टेस्टिस की यानी कि गोलियों की जो आर्टरी होती है वो एक होती है, और जो उसके वेन्स होती हैं वो 3 या 4 होती हैं। तो 3-4 वेन्स जो जाती हैं वो इम्प्योर ब्लड को वापस ले जाती हैं ऊपर की तरफ। किसी केस में ऐसा होता है कि वो जो 3-4 वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं, फूल के मोटी हो जाती हैं और टॉर्चुअस हो जाती हैं, केंचुए की तरह हो जाती हैं। इसको वर्म लाइक अपीयरेंस भी बोलते हैं। जब आप छुएंगे ग्रेड 4 वेरिकोसील तो वो एकदम केंचुए की जैसी कंसिस्टेंसी होती है। तो ये वेरिकोसील इस तरह से होता है। वेरिकोसील होता क्यों है? ये लेफ्ट साइड में आपकी जो टेस्टिस की वेन होती है वो रीनल आर्टरी से, रीनल वेन से जाके वर्टिकली मिलती है, जिसकी वजह से इसका जो एंगल होता है, ड्रेनेज एंगल होता है, वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होने की वजह से ये एक थ्योरी है कि 90 डिग्री होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो हैम्पर्ड हो जाता है। किसी में जो ब्लड का वॉल्व खराब होने की वजह से भी, वेन्स की वॉल्व्स खराब होने की वजह से भी पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है वेन्स में नीचे की तरफ, और जिसकी वजह से ये नसों के गुच्छे, ये वेन्स के गुच्छे फूल जाते हैं और वहाँ पर इकट्ठा दिखने लगते हैं। अब ये नस के गुच्छे फूलने से इनफर्टिलिटी कैसे हो जाती है, इसके पीछे एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। अब ये देखिए कि भगवान ने कैसे बनाया है आपके गोलियों को, सो दैट कि इसमें प्रोडक्शन स्पर्म का हो सके। आपके जो शरीर का टेम्परेचर है और जो आपकी गोलियों में टेम्परेचर है, गोलियों में टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री हमेशा कम होता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब गोलियां शुरू में बनती हैं, जो बच्चों में बनती हैं, जो पेट के अंदर, तो वो पेट में बनती हैं और जन्म से ठीक पहले वो आके आपके स्क्रोटम में घुस जाती हैं। स्क्रोटम में घुसने के बाद ओवरऑल प्रोडक्शन के लिए इनका टेम्परेचर जो होता है बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होता है। अब वेरिकोसील होने की वजह से वहाँ पर ब्लड इकट्ठा होता है और वहाँ का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, और हाई टेम्परेचर आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और इस हाई टेम्परेचर की वजह से आपके स्पर्म का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। जब ये वेरिकोसील ग्रेड 3 या ग्रेड 4 अवस्था में होता है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और अगर बायलेटरल, अगर दोनों तरफ वेरिकोसील है तो इनफर्टिलिटी ऑलमोस्ट श्योर हो जाती है। अब ये वेन्स के गुच्छे जो बन जाते हैं, इनका इलाज क्या है? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे दावा करते हुए कि वेरिकोसील को बिना इलाज के ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार अगर वेरिकोसील के गुच्छे बन गए, वेन्स के गुच्छे बन गए, तो बिना सर्जरी के निकाले उसको ठीक नहीं किया जा सकता। एक और तरीका है जो मिनिमल इन्वेजिव है, यानी सर्जरी नहीं है, लेकिन उसके फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं गिनाता हूँ आपको 4 ऑप्शंस जो सर्जरी की जा सकती है। एक होता है स्टैंडर्ड कन्वेंशनल मेथड, जो पुराना मेथड था, जो चीरा लगा के आपके पेट के निचले हिस्से में बड़ा चीरा लगा के वेन्स बांधी जाती थी। दूसरा तरीका है माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी, जो सबसे इफेक्टिव और आजकल सबसे प्रचलित
सर्जरी माध्यम है। तीसरा तरीका है लेप्रोस्कोपिक, यानी कि पेट के रास्ते से दूरबीन डाल के हम वेन्स को जहाँ से ओरिजिन है पेट के अंदर से वहीं पर बांध देते हैं। और चौथा तरीका है जब आपके वेन्स के थ्रू लेज़र के थ्रू उसको एम्बोलाइज किया जाए। अब इन सब में बहुत सारे रिसर्चेस हुए और सारे मेथड्स को कंपेयर किया गया, तो माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। और माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी में आपका जो चीरा है वो जस्ट विंग इंसिजन बोलते हैं कि जस्ट 2 सेंटीमीटर का चीरा लगता है आपके पेनिस की जड़ के पास, और वहाँ से जितनी भी वेन्स होती हैं उसको निकाल लेते हैं। और छोटे से ऑपरेशन से इसका इलाज हो जाता है और इनफर्टिलिटी की समस्या दूर हो जाती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है, और इनफर्टिलिटी का एक बहुत प्रमुख कारण है वेरिकोसील, इसलिए इसका इलाज भी सही तरीके से कराएं। इसका इलाज हमेशा यूरोलॉजिस्ट की मदद से लें, और जिनके पास माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी के ऑप्शंस हैं उनसे करवाएं ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग जब ये ऑपरेशन करते हैं, यानी कि जो यूरोलॉजिस्ट जब ये ऑपरेशन करते हैं, तो उनको पता है 1-2 ट्रिक्स जिससे ये वेरिकोसिल दोबारा नहीं होते। और ये सारे ट्रिक्स बहुत सारे सर्जन्स को नहीं पता है, ज़्यादातर ये सिर्फ यूरोलॉजिस्ट को पता होता है, सो दैट कि इसमें रिकरेंस दोबारा ना हो। तो यूरोलॉजिस्ट से ही अपनी वेरिकोसिल की सर्जरी कराएं और माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी, माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टमी को चुनें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। डॉक्टर स्टोन साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं अगले वीडियो में।